If you want to be a surgeon, you have to practice suturing. So let's get started. Today we're going to do the most simple and basic kind of stitch, the simple interrupted stitch. You have स्टिच करने आ गए, ठीक है, पेशेंट पड़ा हुआ है और उसका और सबसे जो चांस मिलता है आपको सुटरिंग करने का वो इमरजेंसी में, ठीक है ना। अभी ताज़ा ब्लीड रहा होता है, ब्लीड कर रहा होता है, उस वक्त आपने उसको स्टिच करना है। ये ज़्यादा चांस आपको पब्लिक हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा रोज़ पे रोज़ उसमें लोग 100 ब्लीड हो जाते हैं। ये कैसे नीडल निकालनी है आप देखो। Look at needle, 2/3 along the curve of the needle, perfectly perpendicular to the driver. नीडल को पकड़ना है, होल्ड द नीडल 1/3 2/3 का मतलब है ये पॉइंटेड है 2/3 होगा और ये 1/3 होगा और इसको बिल्कुल टिप से पकड़ना है, आप पीछे जाके नहीं पकड़ना वरना वो आपकी नीडल हवा में गिरती रहेगी। टिप से पकड़ के और इसके 3 क्लिक्स करने हैं, 1 2 3। अब ये पकड़ी गई, यस सर, ठीक है। अब ये स्लिप नहीं करेगी, यस सर। और मूवमेंट रिस्ट के ऊपर होनी है, ये यूँ, ठीक है। पहली बाइट आपने यूँ ली, ठीक है। अब डोंट इस तरह नहीं करना, फिर आपने अपने आप को करेक्ट करना है और उसको बाहर निकालना है। अब धागे के 2 एंड्स हो गए, एक तरफ नीडल है और दूसरा ये सीधा, यस सर। अब इन दोनों को आपस में टाई करना है। अब ये नॉटिंग भी आपको आनी चाहिए, एक तो सीधा यस सर। तस्मे की तरह बांध लें आप, ठीक है, या दूसरा फिर आप ये होल्डर से बांध लें और तीसरा फिर अपनी फिंगर के साथ, यस सर। अभी जैसे अब एक तो ये लाइट ऑन करते हैं ऑन कर दो, वो लाइट ऑन कर। सारी ऑन सारी कॉर्नर वाला बटन, और कॉर्नर बटन। एक तो चले गए, इसमें करता हूँ, इसी में इसमें किया। होल्ड दी फॉरसेप्स इन योर लेफ्ट हैंड, यस सर। यू आर राइट हैंडेड पर्सन, स्केपल भी है, स्केपल इन योर लेफ्ट हैंड। और स्किन के लिए ये नहीं चलेगा, अच्छा स्किन के लिए नहीं चल ये स्किन के जब भी आप लगाओगे ये स्लिप कर जाएगा, वो टूथ फॉरसेप्स होता है दांतों वाला। ओके सर, मेरे पास मैं भी दिखाता हूँ। ओके सर। और इसको ऐसे नहीं पकड़ना, ये गलत है, यूँ, ओके। यस सर, और ये नीडल आपने पहले एक एज को पकड़ना है और ये मेरी रिस्ट के ऊपर मूवमेंट देखें, ये निकाला इसको और पहले मैं एक दो अलग अलग करके दिखाता हूँ, यूँ निकालिए, ठीक है। यस सर। अब मैं यूँ नहीं करूँगा, मैं Yes. इसको करेक्ट करके और ये इसको निकालिए, इसको हाथ रखो। अच्छा, अब ये दूसरा एंड है वूंड का, ठीक है, ये हो गया। यस सर। और इसको पकड़ा, अब ये इन दोनों को आपने पकड़ के रखो, इन दोनों को आपने, अब ये दो एंड हो गए धागे के, Yes. ठीक है। एक तो है कि तस्मे की तरह बांध लिया ऐसे करके, Yes, sir. जैसे आप तस्मा बांधते हो, यूँ किया और फिर यूँ किया और फिर वो ज़्यादा कम्बरसम होता है, ठीक है। दूसरा है कि आप नीडल होल्डर के साथ उसके ऊपर 2 दफ़ा सर। 2 दफ़ा करना है, लेकिन वो आपने नीडल होल्डर को नहीं मूव करना, यस सर, इसको स्टैटिक रखें, इसको इसके गिर्द घुमा दें, यस सर। ठीक है। आपने 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया। होल्ड दी थ्रेड फ्रॉम द टिप, इधर से पकड़ोगे फिर फंस जाओगे। होल्ड दी थ्रेड फ्रॉम द टिप एंड खींच लेना, इसको इससे ट्रांसफर्सली लेके जाओ, ठीक है। यस सर। इसको ट्रांसफर्सली लेके जाओ और ये इसको यहाँ छोड़ दें, नहीं उसको हाथ से नहीं, नीडल होल्डर से करना है। अभी फ़िलहाल आप इसको इससे कर लें। सुचरिंग ये हो गया, यस ठीक है। सर।
अब इससे ऑपोजिट आना है, पहले ऐसे ऐसे गए थे, अब ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। और फिर धागे को पकड़ के, और जब आप इसको करोगे तो वो नॉट टाइट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम धागा बचाते हैं, ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। आप tissues perpendicular to the skin and we're going to, because we're learning, we're going to take it into, we're going to reload the driver, enter, deep, and rotate. And finally, we're going to do two retros, then we cross क्योंकि आप अपने आप को पंक्चर कर सकते हो, पेशेंट हेपेटाइटिस का है, HIV का, and no retro. इसमें वॉइस के लिए ये भी वही बता रहा है। यस सर, नीडल। आपने इसके लिए पूरी उंगलियां नहीं डाल रही। अक्सर ये होता है तो स्टूडेंट पूरी उंगली डाल के यहाँ तक, फिर ये खुल नहीं रहा तो टिप्स। तो आपने रखना है इसको इसलिए इंटरफेरेंशियल जॉइंट में। डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, यस इससे आगे नहीं लेके जाना। यस सर। और थंब और मिडिल फिंगर, नॉट इंडेक्स फिंगर। अक्सर फिर स्टूडेंट्स ये कर रहे होते हैं, इससे ये खुल नहीं रहा, मिडिल फिंगर डालना, मिडिल फिंगर यस और इस तरह करके ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है। ये टूथ फॉरसेप्स इसमें डालते हैं। यस सर। स्किन के लिए आप हमेशा टूथ फॉरसेप्स यूज़ करते हो, प्लेन फॉरसेप्स से वो स्लिप होगी बार बार। अच्छा, ये वैसे यूज किसी भी और काम के लिए भी करते हैं या? सॉफ्ट टिश्यू, अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू अंदर के लिए करते हैं, समझ गया सर। वो पूरा इंस्ट्रूमेंट का सेट लेकर आया हूँ, पूरा एक अलग लेकर आया हूँ। मैं आपको सिर्फ स्विचरिंग मुझे बताया कि मैं आपको स्विचरिंग करता हूँ, ठीक। अब जैसे आप किसी नई जगह पे गए हो और जो नर्सें तो वहाँ पर कई सालों से होती हैं, वो कहते हैं वो आ गई नवा नवा, तो उसको वो जब आप जाते हैं ना तो वो डायलॉग नवा है सोनी है, तो वो ये कहती है नवा है सोनी है। वो आपको जो है दे देंगे गलत इंस्ट्रूमेंट और आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्टिच लग नहीं रहा, पसीने निकल रहे हैं और पीछे रनिंग कमेंट्री के साथ चल रही होती है पेशेंट की और उसके अटेंडेंट की। आ जाते हैं नए नए डॉक्टर सारे उस पर प्रैक्टिस करने। तो अब अभी तो आप इसमें कर रहे हो ना, इमेजिन करो एक बंदा जो इंजर होकर पड़ा हुआ है, वो चीखे मार रहा है, इसको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स पहले आपने लोकल लगाना है, लोकल लगा के जब वो जगह सुन हो जाए फिर स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो जब आप स्टिच कर रहे हो वो हिल भी रहा है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्जरी करना बड़ा मुश्किल है। खास जैसे बच्चा होता है ना सर्कमसिजन, उसकी टांगें पकड़ी होती हैं, चीखे मार रहा होता है, अब वो लोग उसको पकड़ रहे हैं, आप ब्लीडिंग हो रही है। लोकल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते? लोकल देते हैं तो फिर भी बच्चे की टांगें पकड़ो तो रोता तो फिर भी रहता है ना। ये नहीं कि लोकल लगा दिए तो वो हंसना शुरू हो जाएगा। तो वो टांग पकड़ी एक आप रियल लाइफ में आओ ना, तो वो अब मूविंग ऑब्जेक्ट पे सर्जरी करना बड़ा मुश्किल। इसी तरह पेशेंट लाइव पेशेंट जो होता है ना, वो हाथ हिला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, उसके बीच में आप स्टिच कर रहे हो, पसीने निकल रहे हैं, जैसे करिए। अच्छा चलो, तो आस्क फॉर एक्टिव फॉरसेप्स एंड नीडल होल्डर, और नीडल भी सही होनी चाहिए। Yes, इनके sir. लिए कौन सी नीडल होनी चाहिए, वो कौन सी नहीं होनी चाहिए? सर टू साइज नहीं होगा, ये वाली नीडल स्किन के लिए नहीं चलेगी।
ये क्या है? दिस इज कॉल्ड राउंड बॉडी। लॉन्ग राउंड, अच्छा राउंड बॉडी, राउंड। राउंड बॉडी इसको काटोगे तो गोल दायरा। Yes, sir. एक होती है ट्रायंगुलर टेपर कट, वो बड़ी शार्प होती है, वो स्किन में बड़े ऐसे आराम से गुजरती है जैसे मक्खन में गुजरती है, ठीक है। तो अगर आपको उसने गलत नीडल दे दी और गलत स्पर्शक दे दिया, अब आप लगे हुए हो घुस नहीं रहा अंदर नीडल, और कभी नीडल स्लिप हो रही है कभी, तो वो यू हैव टू डू प्रॉपर सिलेक्शन। दिखा रहा है कि नीडल होल्डर कैसे तो कहते हैं बिगिन इन द राउंड बॉडी है, राउंड बॉडी नहीं टेपर होती कट आपको दिखाऊंगा। स्किन के लिए नहीं है। एंटर द स्किन एट राइट एंगल्स, ठीक है। ऐसे नहीं जाना, आपके इधर से शुरू हो जाए, यहाँ से जाओगे तो फिर इधर से जाके और आगे से निकलोगे तो कर्व पूरा होगा इसका, ठीक है, यहाँ से और यूँ, ठीक है जी। बच्चे हो आप लेट हो गए हो, सर ये नॉट है, शॉर्ट लग गया, नॉट वो फाड़ेगा, जी इसको सर, उसी फाड़ेगा, साइड से जोर से प्रेस करके निकल आएगा। निकल आएगी लेकिन वो फाड़ देगा उसको। So enter at right angle. तो switches हाँ, दूसरा एक तो है ना मून को अप्रॉक्सीमेट करना, दूसरा स्विचर का होता है टू लैगेज वेसल, ठीक है। अगर कोई लीड कर रही है आर्टरी तो उसको आपने लैगेज करना है। So they are required to keep the moons together। और हिस्ट्री में बहुत सबसे पहले किसी एक मुसलमान ने इसको याद किया था। और आइडियल फ्यूचर शुड बी स्टेराइल, ऑफ कोर्स, इजी टू हैंडल। अब आप अभी देखो काम ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? वो लगाऊंगा कितनी देर लगेगी कि ये टूटे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है। या इसके दोनों साइड पे मैं वेट लटका दूँ तो ये स्विचर 1 घंटे में टूटेगा, 1 दिन में टूटेगा, 6 दिन में टूटेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हर स्विचर की अपनी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और वो टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज करते हैं ताकि वो फिर नॉट सिक्योर होनी चाहिए, एब्जॉर्बेबल होना चाहिए और यूजफुल इन ऑल टिप्स। ये तो एक आइडियल स्विचर है, और हमारे पास कोई ऐसा आइडियल स्विचर है नहीं, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर क्लासिफिकेशन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल मैंने बता दिया आपको, नेचुरल सिंथेटिक बता दिया, ब्रेडेड एंड ट्विस्टेड क्या फर्क है? ब्रेडेड एंड ट्विस्टेड, व्हाट इज ब्रेडेड? यू ब्रेड विद पुलिया, आप पुलिया बनते हो, ब्रेडेड, ठीक है। एंड ट्विस्टेड, बहुत सारे थ्रेड्स को ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करके उसके ऊपर गम्स ऐसे लगा दिया तो वो मल्टी फिलामेंट बन गया। ब्रेडिंग इज बुनना, जैसे ये ब्रेड कर दीजिए, यस सर, और मतलब एक खास तरीके से ब्रेड कर, और उसमें बहुत सारे को लेके ट्विस्ट करते हैं। तो दे आर ब्रेडिंग और ट्विस्टिंग, मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट। अच्छा, अब प्रोलीन इज मोनोफिलामेंट, प्रोलीन इज मोनोफिलामेंट। इसका क्या फायदा है? ये इस पर बैक्टीरिया नहीं दिखेगा, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। जो बुना हुआ होता है, ब्रेडेड होता है, जैसे सिल्क ब्रेडेड होता है, उसके ग्रूव्स के अंदर बैक्टीरिया घुस जाता है और वहाँ से ब्लड भी नहीं जाता, तो उस बैक्टीरिया को मारना मुश्किल हो जाता है। तो इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, so we have to remove that sugar to control the infection. So that is the reason for monofilament is always preferred Sir? coated and uncoated. सर ये है ना प्लास्टिक वाला पॉलीप्रोपाइल, दिस इज प्रोलीन पॉलीप्रोपाइल, और ये स्मूथ है और मोनोफिलामेंट है, एक फिलामेंट से बना है। अच्छा मोनोफिलामेंट, इसमें मल्टीपल फिलामेंट्स नहीं है। और सर ये वाला बाइक्रिल जो है ये मल्टी फिलामेंट अच्छा है। ये बाइक इसमें इसको बहुत सारे थ्रेड्स को लेके इनको जोड़ा गया है। मतलब टाइम थोड़ा रह गया, आगे चलते हैं। एब्जॉर्बेबल हो गया, एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट होती है, नॉन एब्जॉर्बेबल जो है वो नहीं एब्जॉर्ब होते,
नेचुरल, सिंथेटिक, मोनोक्रोनिक, ग्रेडियंट, सर्किट सिलेक्शन। अब ये एल्यूमिनियम कंपनी है जो कि हमेशा से बना रही है स्विचेज और सबसे एक्सपेंसिव स्विचेज इसके ही होते हैं, ठीक है। अब चाइनीज़ आ गई इसमें और उन्होंने आधी कीमत बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये देखो, नेचुरल आर कैटगट, सिंथेटिक आर वाइकल पॉलीग्लाइकेट, ओके। नॉन अब्जॉर्बेबल में नेचुरल स्किल या स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील भी यूज होता है, वो बड़ा बारीक सा होता है स्टील, बड़ा बारीक सा, ये ऑर्थोपेडिक वाले यूज करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक नायलॉन, वो इसी तरह का होता है, प्रोटीन की तरह का, या पॉलिएस्टर या पॉलीप्रोपिलीन। लेकिन हमारे पास जो है ना HBS में दो ही धागे अवेलेबल हैं, प्रोलीन या वाइकल, जिससे हम गुजारा करेंगे। आप अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ चॉइस ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। चॉइस ये कैटगट की ये शक्ल है, ब्राउन होता है हमेशा, और 7 डेज के अंदर स्टेंट सेल स्ट्रेंथ लूज कर जाता है, तो इट्स नॉट ए गुड फीचर, इसलिए अब इसका यूज़ खत्म हो गया है। पॉलीग्लैक्टिन 5 डेज तक अपनी 50% स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, 10 to 14 डेज तक वो अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ लूज करता है। तो 13 से 14 दिन में मेजॉरिटी जो टिश्यू है देगी, चाहे वो हमें काउंट के अंदर बैटरी पर लगाएं या स्किन पे लगाएं या कहाँ पे लगाएं, वो दिन से पॉलीडाइऑक्सिनोन या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत वेरी एक्सपेंसिव, स्टेनलेस स्टील विद नायलॉन। यस सर। स्ट्रेट आज खाने की रोटी में मैं आपको ये हम लोग करते हैं, इस चीज़ वो बिना फॉर्सेप्स, ये इसके पास नहीं ये वाला फॉर्सेप्स, इसको यहाँ से लिया और ये अच्छा, अब ये देखा कैसे मजे से गुजरा है। ये है टेपर कट, टेपर। आगे से देखो इसका, यस सर। शार्प है, अगर ये ऐसे खुबेगी आप यस सर। सुपरफिशियल के लिए ये देखो, ये इसकी जो ना ये ट्रायंगल है इसका एंड, ये Yes, sir. ट्रायंगल इसमें भी उस शेप में होता है इसमें भी होते हैं, कर्व की होती है। तो ये कटिंग नीडल बोलते हैं, कटिंग ये बहुत शार्प होती है और टफ से टफ टिश्यू में आराम से गुजर जाती है। ये है स्ट्रेट नीडल, ठीक है। इसी में कर्व नीडल बोलने से पहले आपको पता चल जाता है कि नीडल कौन सी है। ये राउंड बॉडी है, ठीक है सर। स्ट्रेट। ये टेबल है, ये ट्रायंगुलर triangular है। मतलब ये शार्प है, ओके। ठीक है। आपको बाहर से बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसकी लेंथ 75 mm है, 20 है, 75 यानी 7.5 सेंटीमीटर का है ये धागा, और मटेरियल इसकी पॉलीप्रोपिलीन सर है। जो अभी आपने सीधी वो नीडल दिखाई थी टेपर, कर्व भी ऐसे ही बना होगा यहाँ ये डॉट देख और उधर ये सर ये स्ट्रेट नीडल है, ये वाली स्ट्रेट straight नीडल। needle। अच्छा स्ट्रेट ये स्ट्रीट है, वो कर्व है। So let's quickly go through this. जल्दी से देख लें। सर वो क्लिक करना थोड़ा सा। यस अब करें सर आप। किसी भी नीडल की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, शार्पनेस, डायमीटर, ये जो है नीडल की टिप कैसी है, शार्पनेस, टेपर कट। अच्छा हाँ, ये जो पुराने वक्तों में, मतलब मेरे से भी पहले आई वाली नीडल आती थी,
अब स्टिच करते हुए धागा निकल गया, अब उसको फिर आप दोबारा लगेंगे तो वो अब ये तो हम कर नहीं सकते। अपने आप में बना धागा निकल गया। तो अब क्या होता है कि ये धागा फैक्ट्री फिटेड होता है नीचे के अंदर, और जब वो धागा खत्म हो जाता है तो नीडल स्टार्ट कर दिया, इसी को कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और नीडल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, और आई विद आई, विदाउट आई, कितना कर्व है, हाफ सर्कल, फाइव सर्कल, स्ट्रेट नीडल, हाफ कर्व नीडल, कटिंग नीडल, रिवर्स कटिंग नीडल, टेपर पॉइंट, ब्लंट पॉइंट। अब जैसे लिवर है, लिवर के अंदर अगर अब मैंने नीडल यूज़ करनी है तो मैं ब्लंट नीडल यूज़ करूँगा, तो अगर मैं शार्प नीडल करूँगा वो कट के बाहर आ जाएगा। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल लर्न कि कौन सा स्टिचर कहाँ और कौन सी नीडल यूज होनी है। लेकिन एज ए न्यू हाउस ऑफिसर आपने जब आप आओगे तो आपने दो चीज़ें मांगी हैं, स्किन के लिए पेपर कट एंड क्विक फॉर्सेस, और उससे और स्किन को सिल्क से स्टिच करते हैं या प्रोटीन से, नेवर विद कैटगट, नेवर विद। अगर आपको मैंने प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से कर दो। लाइन में आपको Yes. आ जाओ सारे, आओ। वीक का टोकरा नहीं आएगा, इसके बारे में आप जो बता रहे थे सर, ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, खोला या बल्कि आपको नर्स खोल के देगी। इफ़ यू आर वेयरिंग अ ग्लव्स यू कैन पिक दिस अप, ओके। नाउ आई विल ओपन दिस अप, मुझे देना एक नीडल होल्डर। कोशिश करें कि उंगली ना करें अपनी उंगली का, क्योंकि इतनी शार्प नीडल होती है, ऐसे खुबेगी, ठीक है। नीडल होल्डर से अब आपने नीडल को निकालना है 1/3 2/3 करके, ओके। इसको पकड़ना है, 3 क्लिक करने हैं, ये धागा आ गया, धागे को सीधा करना है, ओके। दूसरे हाथ में फॉरसेप्स, खुद फॉरसेप्स होना चाहिए, Yes. ओके। नाउ लेट्स presume this to be the skin. Always enter vertically like this, और इसको घुमाएं, और अगर दूसरी एज काफ़ी दूर है तो इसको यहाँ से निकाल लें एंड रिमूव, टेक इट आउट विद दी फॉरसेप्स। फिर इसको दोबारा पकड़ें और इसको दोबारा घुमाएं और यहाँ से निकाल लें। अब इसके दो थ्रेड्स के 2 रास्ते हो गए। अब आपने टाई नॉट को टाई करना है, ओके। नॉट को टाई करने के लिए इसके धागे को पुल करें, ये लेके नज़र नहीं आ रहा लाइट की वजह से, ठीक है। ये 2 एंड हो गए, ठीक है। अब मैंने नॉट बनाना है। नीडल होल्डर को स्टैटिक रख के इसमें घुमाया 2 दफ़ा और इसका एंड पकड़ा, एंड से पकड़ और एंड से पकड़ के और इसको एक नॉट लगा। ऐसे नहीं किया मैंने, इस तरह किया, स्टिच इसको टाइट किया। अब द नॉट विल स्टे। वापस आते हुए मैं इसको ऑपोजिट करूँगा और फिर इसको जब मैं टाइट करूँगा तो नॉट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एटलीस्ट मैं अपना आपको बता सकता हूँ कि मैंने 3rd ईयर MBBS में नॉट्स लगानी सीख ली थी। एक नॉट्स लगाने का तरीका है कि आपने ये तस्मे की तरह या उस तरह करके। दूसरा ये लर्न टू, इफ़ यू वांट टू बिकम ए सर्जन, यस सर, learn to apply these knots with a single finger. Look at my finger. मैं बगैर देखे लगा रहा हूँ। I'm looking at you. ठीक है, ये नॉट लग गई। सो ये सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
और फिर ये नॉट्स आपको आती हैं इसमें, ठीक है। जस्ट विद ये होल्डिंग दी थ्रेड विद योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड ब्रिंगिंग द अदर थ्रेड ओवर योर मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर की मूवमेंट है और ये एक नॉट बन गई है। फिर इसको स्प्रेड किया, इसको इसके मिडिल में लाया और इसकी दूसरी नॉट बन गई। सर एक दफ़ा खोलो इसको, सर के खोलो इसको। रास्ते में रह गए। रीफ नॉट क्या होती है कि अगर आप गर्ल गाइड्स और बॉय स्काउटिंग नहीं की आपने, जैसे हम लोग बॉय स्काउट करते थे तो वो रस्से को बांधने के लिए ना आपने रीफ नॉट लगानी होती है कि रस्सा खुला ना। जैसे अगर आपने एक दीवार को क्लाइंब करना है या आपने किसी हाई माउंटेन को क्लाइंब करना है तो धागे को आप बांधोगे रीफ नॉट, तो नॉट खुलेगी नहीं। अब ये ना हो कि आप ऊपर चढ़ रहे हो और नॉट खुल जाए और धड़ाम से नीचे, ठीक है। तो रीफ नॉट क्या होती है, ये आपको बहुत अच्छी लाइट में नजर आती है। फ्लैश लाइट ऑन डॉट है, यस सर, टॉर्च है। ये देखो, ये पहली नॉट है, ये इसको कहते हैं स्क्वायर नॉट। ये जब मैं टाइट करूँगा ये बड़े आराम से नीचे बैठेगी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लेके जाऊँ, ठीक है, गलत तरीके से, ये अगर मैं इसको ऐसे खींचूँगा, अच्छा अब देखो, जब मैं धागे को खींच रहा हूँ ना तो ये वाला पॉइंट धागे का रगड़ खा रहा है, ये डोर की तरह, जैसे पतंग की डोर होती है ना, ये रगड़ खा रहा है। मैं इसको खींचता जा रहा हूँ, 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 यहाँ पे टूट जाएगा, धागे ही टूट जाएगा। तो यू हैव टू कीप योर नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरी नॉट भी इसके ऑपोजिट आएगी, यूँ। अब ये दोनों स्क्वायर, ये जब मैं इनको टाइट करूँगा तो ये कभी भी लूज नहीं होगी, कभी भी खुलेगी। दिस इज़ कॉल्ड रीफ नॉट। और ये हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न हाउ टू अप्लाई दिस रीफ नॉट्स वाइल वी आर ऑपरेटिंग, ठीक है, जस्ट बाई फिंगर्स। जस्ट सर एक दफ़ा दोबारा ब्रीफ नोट। अच्छा चले, पहली नॉट मैं बोलता जाऊँगा। यस सर। होल्ड द टिप ऑफ द थ्रेड विद योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड ब्रिंग द अदर थ्रेड across your middle finger, यस with cross your middle finger, sorry, दोबारा स्टार्ट कर। यस सर। Hold the tip of the thread with your thumb and index finger, bring the other thread over the middle finger, and this is the movement of the middle finger to bring the knot up, to make the knot, okay? यस सर। ये पहली नॉट है। Now spread the thread again over your इंडेक्स फिंगर, इसको मिडल में ला के रखो। अब ये इंडेक्स फिंगर की मूवमेंट है, ये इस धागे के पीछे से जाएगा और तो ये दूसरी नॉट, ये इस छोटे फिर देखो यूँ, ये मेरी मूवमेंट आई और ये निकल गया, ये धागा ये आ गया, दूसरी नॉट आ गई, ठीक है। तो दो नॉट्स, एक नॉट ये थी, दूसरी नॉट ये है, एक नॉट ये है और दूसरी इसकी नॉट जगह वो वाला भी कर सकते हैं सर, वो जो नीडल होल्डर के ऊपर 2 दफ़ा करके टेल खींच के बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा, जब आप एक वक्त में यू आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ नॉट्स लगानी होती हैं, जब आप एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हो, डीप पेल्विस में जाके सर्जरी करते हो, वहाँ नीडल होल्डर नहीं जाएगा, वहाँ आपकी उंगली को। सही है ना। जब आप फेलोशिप करोगे ना सर्जरी में, तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे, वो एक सिलेंडर रखते हैं, एक सिलेंडर के नीचे कील लगा देते हैं, कहते हैं एक हाथ ले जाके नॉट लगाओ अंदर। समझ गया सर, एक बात है। धागा लेके गए, नीडल करके लाए, अब 2 धागे नॉट बनाई, तो ये जाके टाइट, इसमें एक ही आ जाता है। यस सर। अच्छा चलो, सर से कर लो।